हेलो गाइस, आई एम बैक। और आज भाई बहुत ही स्पेशल चीज़ आई है यूट्यूब के ऊपर। 12 घंटे पहले बॉयज सीज़न 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो बस उसी का ब्रेक डाउन करने आ चुके हैं। इससे पहले हम ब्रेक डाउन करना शुरू करें, मैं 2-3 चीज़ें फटाक से बता देता हूँ कि भाई देखो, 3 दिन से 4 दिन से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बाहर गया था, शेगांव गया था, गजानन महाराज के मंदिर में दुआ लेके आए हैं। अब रोज़ डालेंगे, ठीक है। और मैं बता दूँ कि भाई मैं सीज़न 1 देखा था भाई, एक नंबर सीज़न था। सीज़न 2 की तो भाई बात ही मत करो, 4th एपिसोड तक ही देखा मैंने फिर बोला कि सीज़न 3 के साथ में जोड़ के ही देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा सीज़न 2 बाकी है अभी थोड़ा सा, तो जितना हमने अभी तक देखा है उसके हिसाब से हम बात कर पाएंगे। तो एक और बात, थैंक यू, आपने मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिया है। मेरे पिछले वीडियो पे अभी तक कोई भी व्यू नहीं है, जो कि 4 दिन पहले आया था। थैंक यू। तो बिना इस वीडियो को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराए शुरू करते हैं ब्रेक डाउन। तो भाई पहले तो हमने देखा ट्रेलर के अंदर होमलैंडर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली कि किस तरीके से वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड, जो कि लाइटनिंग बोल्ट से सबको उड़ा देती थी, वो पूरी तरीके से जल गई। तो वो देख के, और उसका बच्चा उसे छोड़ के चला गया, पूरी तरीके से वो अपनी सैनिटी को लूज़ कर चुका है। अब वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। तो अब हमें देखने को मिलने वाला है क्लासिक होमलैंडर, जो कुछ भी नहीं सोचेगा, बस मारता काटता चला जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि उसके काउ मिल्क ऑब्सेशन के बारे में, कि भाई उसे इतना मिल्क क्यों पसंद है, कि भाई सूप है वो, उसको कुछ तो एक बीमारी है कि उसे काउ मिल्क या कोई भी मिल्क बहुत पसंद आता है। हमने उसे पिछले दोनों सीज़न में देखा है, मिल्क से बिल्कुल ऑब्सेस्ड। फटाक से आगे की तरफ बात करते हैं। हाँ, होमलैंडर का जो बच्चा था, जिसने लास्ट सीज़न के एंड में, मैंने है ना सिर्फ एक वीडियो में देखा था, तो उसने पूरा मतलब अपने लेज़र से उसकी गर्लफ्रेंड को पूरा उड़ा दिया। उसके बाद बुचर उसे लेके चला गया था। तो अब वो बुचर के ही दादी की क्या है, पुरानी काम करने वाली उसके साथ, उनके साथ ही है वो। और जब भी बुचर आता है तो हमने ट्रेलर में देखा, वो बच्चा बहुत खुश होता है, बुचर को गले लगाता है। भाई अच्छा है, कोई तो खुश है ज़िंदगी में, ठीक है। तो हमने है ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस करी है ट्रेलर में, कि सूप्स जो है ना, वो ट्रेलर में ही बोलता है कि भाई सूप्स जो है मरते जा रहे हैं। वो जो केयर टेकर है उस बच्चे की, वो बोलते हैं कि हम नॉन स्टॉप सूप्स को मारे जा रहे हैं, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब बहुत सारे सूप्स मर चुके हैं, जिसकी वजह से होमलैंडर और बाकी वॉर्ड का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। दिमाग ख़राब हो जाएगा, मार काट मचेगी, बिल्कुल। यस। अगली बात करते हैं भाई यूई के बारे में, ठीक है। यूई है ना, इस बार है ना ट्रेलर में हमने उसे 3 जगह देखा, और तीनों अलग अलग पॉइंट पे देखा। कहीं इसमें तो वो फॉर्मल लग रहा था, बहुत ही फॉर्मल ड्रेस में, कहीं पे लग रहा था कि भाई दाढ़ी आ गई उसकी। तो वो बहुत चीज़ों से गुजरने वाला है इस पूरे सीज़न में, तो इसका बहुत बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और मुझे उनकी एक्टिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर है MM करके, मदर्स मिल्क, लाज अलोप्सो इनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं 2 सीज़न से। और हमने देखा ट्रेलर के अंदर कि वो अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट हो चुके हैं, और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फैमिली गैदरिंग में बहुत सारे उनके ही घर के लोग ड्रेसअप करके आए हैं स्वॉट के सुपर हीरोज़ का, जैसे कि स्टारलाइट बन के आई है एक लड़की, और एक A-Train बन के आया है, तो ऐसा ही। और फिर हम देखते हैं होमलैंडर को हम 2 बार देखते हैं। वो आसमान से कोई बॉडी गिरती है, और वो नीचे खून खच्चर हर जगह। अब एक आपको लगेगा कि भाई वहाँ पे से आप उसके लिए तालियां क्यों बजा रहे, तो भाई वो ट्रेलर के सीन अलग अलग हैं, वो कटेड सीन है, आपको लग रहा होगा, पर वहाँ पे ना वो कैमरा को नीचे करती है, वो वाला सीन जोड़ा उससे, और होमलैंडर नीचे आता है, बस वो वाला सीन जोड़ा उससे, बस इतने ही सीन जोड़े उससे। तो वो दोनों अलग अलग सीन हैं। होमलैंडर अगर किसी को ऊपर से फेंक देगा तो कोई तालियां नहीं बजाने वाला है, उस सीन में बहुत बहुत कॉन्ट्रास्ट आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगली बार हम बात कर लेते हैं, हाँ, यूई के बारे में बात कर लेते हैं एक और बार, कि भाई यूई है ना, इसमें जब वो लॉयर के मतलब फॉर्मल ड्रेस में है, तो हम सब जानते हैं कि सीज़न 1 या सीज़न 2 के अंदर
वॉट की पूरी रियल आइडेंटिटी बाहर आ चुकी है कि वो कैसे इंजेक्शन दे दे के सुपर हीरोज़ को बना रहा है द वी सेरम यूज़ करके। तो उसकी मदद से अब उनके लिए एक केस लड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो वही करने की कोशिश कर रहा है शायद तक यूई, एक अच्छी तरीके से फाइट लेने की कोशिश कर रहा है। पर हम ट्रेलर के ही कुछ देर बाद देखते हैं कि यूई परेशान हो चुका है। वो बुचर को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि अब आपकी है एक वे, अब हमको मारना ही पड़ेगा, मार काट तो मचानी ही पड़ेगी। और मैं उस मोमेंट में भैया आ जाओ। फिर हम देखते हैं पुरानी गैंग को कम बैक करते हुए कि मतलब जो भी यूई था, फिर किमिका थी और फ्रेंची था और लाजलोप्सो का एमएम, ये सब वापस आ रहे हैं। तो एक सीन आता है जो सीज़न 1 की याद दिलाता मुझे बहुत, जब वो गाड़ी के अंदर से वो ट्रांसलूसेंट को बाहर निकालते हैं। वो सीन में फ्रेंची, बुचर और यूई थे, पर इस सीन के अंदर एमएम, बुचर और यूई थे। तो मतलब ये बस एक ट्रेडमार्क सीन हो गया है इनका, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई इस सीन में मतलब मज़ा ही आ जाएगा। वो किसी सुपर हीरो को पकड़ने वाले हैं, तो भाई कौन होगा वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, किस तरीके से मारेंगे वो, बस यही सब देखना है मुझे। अब बात कर लेते हैं सोल्जर बॉय, जिनका रोल कर रहे हैं जेनसन एक्ल्स। सोल्जर बॉय मैं ज़्यादा तो मैंने सुना नहीं, पर मुझे कैप्टन अमेरिका जैसा लग रहा है कैरेक्टर। भाई जो मार काट मचाता है ट्रेलर की कुछ सीन बाद, वो देखो सोल्जर बॉय की पावर्स मुझे कुछ इस तरीके की लग रही है कि वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रेंथ है उसके पास, सुपर स्पीड होगी ऑफ कोर्स, और है ना उसके चेस्ट के अंदर से कुछ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। वो मुझे समझ नहीं आया, पर हो सकता है कुछ एकदम खास उसी पावर हो, क्योंकि उसके उसी पावर का यूज़ उसने किमिका पे एक सीन में करा। तो मुझे भाई मतलब दीवार तोड़ फोड़ के निकल रही है किमिका, ओह माय गॉड, एपिक सीन। अगली बात कर लेते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया नोमैन जो ब्रेन को एक्सप्लोर करती है, जिन्होंने सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में ब्रेन मतलब उड़ा ही दिया था वो FBI एजेंट का, वो भी होने वाली है इसमें। तो भाई मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्साइट, मजा आएगा। अगली बात कर लेते हैं कि भाई जो FBI का नया चेहरा है, वो हमें देखते हैं कि वो बुचर को इंजेक्शन दे रहा है वॉट के, ताकि वो 24 घंटे के लिए सुपर हीरो बन सके, उसके अंदर पावर्स आ जाएगी। 24 आवर्स वाला जो एक थोड़ा सा एक होल्ड बैक करके रखेगा उसको, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स के लिए होना और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होना में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो फाइट के बीच में अगर उसकी सुपर पावर्स चली जाती है तो भाई वो वहाँ कैसे फेस करेगा विलेंस को, ये देखने में बहुत मज़ा आए। अगली बात करते हैं कि देखो जब बुचर को सुपर पावर्स मिलती है ना, कि बाकी जो टीम है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है उसके, कि देखो हम जिसे रोकने के लिए यहाँ आए हैं तुम वही कर रहे हो। तो बोलता नहीं, तो ये तो 24 घंटे के लिए, तो हमने बीच में कुछ सीन देखे थे जब MM उसे मार रहा था और यूई लड़ रहा था उससे, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सीन होगा, पर ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो बुचर है और वो किसी की सुनता। अगली बात कर लेते हैं न्यू हीरो, जो वांडा जैसी हीरो थी ना, जिसका नाम होने वाला है क्रिम्सन काउंटेस। इनका रोल प्ले कर रही है लॉरी नॉल्डन। और भाई वो जो सीन था ना कि भाई लाल कपड़ों में वांडा जैसे दिखने वाली आती है और भाई ऐसे करके छोड़ती है और 2 बंदे बिल्कुल एक्सप्लोड। वो बिल्कुल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की याद दिलाई भाई, पर थोड़ा और R-rated होती ना मूवी तो बिल्कुल यही होता मूवी के अंदर। अगली बात कर लेते हैं भाई होमलैंडर के बारे में। अब होमलैंडर को ये लोग स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेलर के एक सीन में हमने देखा कि जो मेन जो उनका ऑर्गेनाइज़र है वार्ड का, वो स्टारलाइट को बताता है कि हम उसे दबाएंगे, स्ट्रेस में डालेंगे। तो वही हम थोड़ी देर बाद ट्रेलर में देखते भी हैं, वो अपनी हंसी निकालते हुए अपने दिमाग पे उसे स्ट्रेन्स देख सकते हैं उसके, कि उसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि नहीं लोग मुझसे प्यार करते हैं। वो कोशिश कर रहा है कि भाई लोग मुझसे प्यार करें, पर उसका आप दिमाग धीरे धीरे वो ख़राब होता जा रहा है। आखिरी में तो वो सबको पेल देगा, भाई। अगली बात कर लेते हैं कि भाई ए ट्रेन का क्या हुआ, कि देखो हमने देखा कि पिछले सीज़न के अंदर ए ट्रेन को सब निकालने की बात कर रहे थे,
और होमलैंडर का ट्रेलर के अंदर सीन भी है जब वो एड्रियन का गला पकड़ता है, तो आई थिंक वो फर्स्ट सेकंड एपिसोड में हो जाएगा। और जो आई थिंक उसे एक स्पीच देनी थी अपने रिटायरमेंट के लिए, और वो अपने हिसाब से उसे करना चाहता था पर उसे अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उसी के लिए मनाएगा वो शायद उसे। पर ये प्रॉपर कोक या किसी तरह के कैन की एडवर्टाइजमेंट लग रही है, और मुझे बहुत अजीब लगा कि तुम एड्रियन को वापस क्यों ला रहे हो, क्योंकि उसे हार्ट का पेन हो रहा था। ऐसे सुपर हीरो को सुपर 7 में रखना बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। और हमने एक मक्खी जैसा हीरो भी देखा, क्योंकि मैं 0.25x की स्पीड में देख रहा था इसे, और तब मैंने नोटिस किया कि एक अजीब सा हीरो या विलन जो भी था वो उसके पास पंख थे और बहुत ही अजीब सा प्राणी लग रहा था वो। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि वो ब्लू हॉक है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा सुपर हीरो है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई सुपर पावर नहीं दिखाई। आई थिंक टीजर में भी नहीं था ये, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अगर कोई मिलती है कोई क्लिप इसकी छोटी मोटी तो बता देना, अपन कर देंगे खुद इसका। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना ब्लैक नोयर इसमें बहुत काम करने वाला है, क्योंकि ब्लैक नोयर का कैरेक्टर हमने बहुत कम देखा है। हमने उसे किमिको के साथ लड़ते हुए एक बार देखा है, और तब वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अटैक करता है। एक कमज़ोरी उसकी वो कैंडी वाली, बस भाई बाकी तो वो छोड़ देता है सबको। 12 बजा देता है, उसको बदला तो लेना ही होगा ऑफकोर्स, जो उसके साथ हुआ उसके चेहरे के साथ, उसका बदला तो लेगा भाई। तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ब्लैक नोयर का कैरेक्टर मुझे सही में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। अब है ना, एक सीन था आखिर में एकदम, जिसके अंदर मैंने बताया जैसे कि फ्रेंची को बचाने के लिए ये लोग जाते हैं वहाँ पे, या तो ये लोग ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के सोल्जर बॉय को छुड़ाने जा रहे हैं, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि वो बोलता है ओ शिट सोल्जर बॉय, तो उसे कोई आइडिया नहीं था, बुचर को कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो इसके चांसेस कम है। पर अगर थोड़ा सा लगा तो बता दिया। तो एक दूसरी जो थ्योरी है वो मैंने बताई दी कि फ्रेंची को किडनैप हुआ था, तो उसे बचाने के लिए गए थे। तो उसी समय वो सोल्जर बॉय का निकालते हैं, और सोल्जर बॉय उन्हें देखता है और वो फ्रेंची के ऊपर अटैक करता है, जिससे किमी को बचा लेती है, और किमी को ऐसे पीछे धाड़ 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 धाड़। भाई एक नंबर से, बस भाई इतना ही कहना है भाई, इतना ही जो मुझे एकदम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लगी है। वो थेरी वेरी लगी तो बता देंगे सीज़न 3 के आने से पहले। सीज़न 2 ख़त्म कर दूँगा मैं अभी। तो भाई अगला वीडियो, हाँ मैं अभी नया एक चैनल शुरू करने वाला हूँ एनिमे रेक्स करके, और बस उसी के ऊपर एनिमे या कार्टून एनिमेटेड जो भी मूवीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई है लेटली, वो उन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। उसका वीडियो भी कल परसों तक आ जाएगा एक, तो बस उसे भी इसे सब्सक्राइब करो, उससे सब्सक्राइब करो, बहुत सारा माल मिलने वाला है भाई, खुश हो जाओ। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं, बाय।